हरे कृष्णा। कृष्णा कॉन्शियस बुक्स यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम रीड कर रहे हैं श्रील प्रभुपाद लीलामृत। हम रीड कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 शैक्षिक। भगवत गीता का आध्यात्मिक रहस्य पत्राचार द्वारा घर पर पढ़िए और दृढ़ पुरुष बनिए। पूरे पाठ्यक्रम का शुल्क केवल 50 रुपए। जो शिक्षा दी जाएगी वह साधारण काल्पनिक ढंग के संकुचित व्याख्यानों की पद्धति से नहीं वरन गुरु पद्धति की परंपरा ढंग पर होगी। सभी प्रश्न समुचित ढंग से हल किए जाएंगे। निवेदन पत्र भेजिए। ऐसी भक्ति वेदांत सभी जातियों और राष्ट्रीयवादियों के विद्यार्थियों का स्वागत है। उन्होंने 4 साल 1952 ईस्वी सन से बैक टू गॉडहेड प्रकाशित नहीं किया था, लेकिन उन्होंने उसे पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया। बैक टू गॉडहेड एक ऐसा मिशन था जो उनके पूरे ध्यान का पात्र था और उसके लिए धन एकत्र करने, लेख लिखने, उनका मुद्रण देखने और फिर उनकी 1000 प्रतियां बांटने में वे अपना सारा प्रयत्न लगाते थे। धन इकट्ठा करने के लिए वे लोगों से साक्षात्कार करने और अनुदान लेने का तरीका अपनाते थे। अनुदान देने वालों और मित्रों में से एक थे नई दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के जज विपिन चंद्र मिश्र, जस्टिस मिश्र। वे मेरे पास महीने में एक बार आते थे। मैं उनके पत्र के लिए अनुदान देता था। वह केवल 4 पृष्ठों का पत्र था, लेकिन उससे उनके विषय ज्ञान, निष्ठा और भगवान कृष्ण की भक्ति का पता लगता था। वे बहुत सीधे साधे और विनम्र व्यक्ति मालूम होते थे और उनसे वार्ता करना बहुत आनंददायक था। वे हमेशा मुस्कुराते रहते थे। मुख्य चीज थी उनकी विनम्रता। वे बहुत प्रेम और विश्वास से बात करते थे और वे जानते थे कि हम ईश्वर विषयक विचार विमर्श कर रहे हैं, इसलिए उनसे हर वार्तालाप हमें उदात्त बनाता था। उन दिनों धार्मिक मामलों में मैं एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था, लेकिन ये आशा नहीं की जाती थी कि उस समय के दिल्ली के धार्मिक जीवन में भाषा की कठिनाई के कारण उनका कोई योगदान होगा, क्योंकि वे अंग्रेजी भाषी व्यक्तियों तक पहुंचना चाहते थे, दिल्ली के हिंदी भाषी व्यक्तियों तक नहीं। और चूंकि उनके पास साधन नहीं थे और उनकी लोकप्रियता अभी जम नहीं पाई थी, इसलिए उनकी पत्रिका वहाँ के लोगों में व्यापक प्रचार नहीं था। दूसरे धार्मिक नेता अच्छी तरह स्थापित हो चुके थे। उनके संबंध में जो बात लोगों को प्रभावित करती थी और ध्यान देने योग्य थी, वह थी भगवान के नाम में उनके अटल विश्वास की सहजता और उनका मिशन। लेख लिखना कोई समस्या नहीं थी। अपने आध्यात्मिक गुरु की कृपा से उनके पास न विचारों की कमी थी, न उनको व्यक्त करने की योग्यता। वैष्णव धर्म शास्त्रों के अनुवाद और व्याख्यान में उनकी लेखनी खूब चलती थी। वे मुद्रण यंत्र की विचित्रता से, जिसे वे बृहद मृदंग कहते थे, अनुप्रामाणित थे। अपना संदेश लिखना और उसे हजारों बार छपाना, यह समझकर कि उनका न केवल दिल्ली या भारत के लोगों के पास वरन हर एक तक पहुंचना अत्यावश्यक था, ऐसा कार्य था जिसमें अभय तन्मय होकर डूबे रहते थे। वे सोचा करते थे कि बैक टू गॉडहेड की प्रतियां विचारशील लोगों तक कैसे पहुंचे जो कृतज्ञता पूर्वक उनको पढ़ सके। उनके लिए भरण पोषण की भी कोई समस्या नहीं थी। श्रीमद् भागवत में शुकदेव गोस्वामी ने कहा था कि एक भक्त की समस्या भोजन, वस्त्र और आवास नहीं है। यदि किसी के पास पलंग नहीं है तो वह जमीन पर लेट सकता है और अपनी बाहों का तकिया बना सकता है। सड़क में फेंके फालतू परिधानों को वह अपने वस्त्र के रूप में इस्तेमाल कर सकता है। पेड़ की फलों को अपना भोजन बना सकता है। निवास के लिए वह पहाड़ की कंदराओं में रह सकता है। प्रकृति सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। दिव्य ज्ञान के एक अन्वेषी को अपने भरण पोषण के लिए भौतिकतावादियों की चाटुकारिता नहीं करनी चाहिए। निसंदेह अभय किसी पर्वत, कंदरा या जंगल में नहीं वरन दिल्ली नगर में रह रहे थे। तब भी वे सुखदेव जी द्वारा उल्लेखित विरक्त जीवन पद्धति लगभग अपना चुके थे। इसलिए नहीं कि वे अपने शरीर को दंड देना चाहते थे या अपने को पवित्र और दृढ़ प्रतिज्ञ साबित करना चाहते थे, वरन इसलिए कि यदि उन्हें बैक टू गॉडहेड नियमित रूप से निकलना था तो उनका गरीबी में रहना जरूरी था। अभय सारा परिश्रम प्रेमवश कर रहे थे। पत्र छापने के लिए कागज खरीदना तो उनके लिए भोजन से भी अधिक महत्वपूर्ण था। अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की उपेक्षा करके प्रचार कार्य में लगे रहना कृष्ण में उनकी श्रद्धा का परिचायक था, जिसकी उनके पास कोई कमी न थी। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि यदि वे कृष्ण
की सेवा में लगे रहते हैं तो कृष्ण उनकी देखभाल करते रहेंगे। अकेले कार्य करना कोई अजेय कठिनाई नहीं थी। अभय के लिए वह आनंददायक और सहज था। गौड़िया मठ के नव दीक्षित वासियों को वश में रखने की अपेक्षा वह आसान था। अपने आध्यात्मिक गुरु की सेवा के लिए कठिन परिश्रम करना कोई समस्या नहीं थी। समस्या तो संसार की दशा को लेकर थी। शास्त्रों के अनुसार वर्तमान युग में, जिसे कलयुग कहते हैं, समाज में निरंतर अवनति होगी और अभय दिल्ली में इसे प्रतिदिन प्रमाणित होते देख रहे थे। दिल्ली जो पुरा काल में हस्तिनापुर के नाम से विख्यात थी, महाराज युधिष्ठिर की प्राचीन राजधानी थी, जो 5000 वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण के नायकत्व में संसार के सर्वाधिक वैभवशाली राजा थे और जिसकी प्रजा हर तरह से सुरक्षित और समृद्ध थी। अब 1000 वर्ष की विदेशी दासता के बाद भारत फिर स्वतंत्र था और दिल्ली उसकी राजधानी थी। लेकिन अपने 60 वर्ष के अपेक्षाकृत अल्पकालीन अनुभव में भी अभय देख चुके थे कि भारतीय संस्कृति, जो उनके बचपन में वैदिक युग की आदिसूचिता बनाए हुई थी, पतन की ओर जा रही थी। अब वे एक ऐसा समाज देख रहे थे जिसमें उनके देशवासी इस प्रकार से आक्रांत थे कि भौतिक लोगों में लिप्त होकर वे सुखी हो सकते हैं। अंग्रेजों द्वारा इस देश में चाय, तंबाकू, मांस और कल कारखानों का प्रवेश कराया जा चुका था और अब स्वतंत्रता के बाद भी वे भारत की नई जीवन पद्धति के अंग हो गए थे। अंग्रेजों को देश के भगाने के बाद भी भारतीय पाश्चात्य तरीकों की नकल कर रहे थे और भारत के नेता जानबूझकर भगवत चेतना के उन्हीं वैदिक सिद्धांतों की उपेक्षा कर रहे थे जिन नीतियों का प्रसार भारत को संसार भर में करना था। अभय ने देखा कि भारत अपनी आध्यात्मिक धरोहर को छोड़कर पश्चिम के आधुनिकीकरण के पीछे भाग चुका था। लेकिन वह भौतिक उन्नति भी कहाँ थी? क्या स्वतंत्रता पाकर भारतीय अंग्रेज शासन के दिनों की अपेक्षा सुखी थे? अभय को लगता कि जनसंख्या की बाढ़ से आप्लावित नगर गुंडे, बदमाशों और मूर्खों से बड़ा नरक था। यद्यपि सतत वर्धमान लोहे के कारखानों और टायरों की फैक्ट्रियों में हजारों गरीब लोग रोजी कमाने लगे थे, लेकिन उनका जीवन स्तर पहले से खराब हो गया था। अभय ने ऐसी अवस्थाओं के विषय में बैक टू गॉड हेड में चिंता व्यक्त की। क्या गरीब लोग कारखानों में पैदा किए जाने वाले कल पुर्जों को खाकर गुजर कर सकते थे? क्या उनका पोषण सिनेमा, टेलीविजन या रेडियो पर गाए जाने वाले कामुकतापूर्ण गानों से हो सकता था? नेता लोग यह नहीं समझ पा रहे थे कि आध्यात्मिक सिद्धांतों के त्याग से ही वही बुराइयां पैदा हो रही थी जिन्हें सरकार तौर पर वे घृणास्पद बताते थे, अर्थात पतनोन्मुख, विद्रोही युवा वर्ग, सामाजिक जीवन के हर क्षेत्र में भ्रष्टाचार और यहाँ तक कि आर्थिक अस्थिरता और अभाव भी। अभय जब युवक थे तब कलकत्ता में सिनेमा के सनसनीदार कामुक इश्तिहार नहीं दिखाई देते थे, लेकिन अब सिनेमा उद्योग में संसार में भारत का तीसरा स्थान था और सारी दिल्ली में सिनेमा के इश्तिहार लगे दिखाई पड़ते थे। गौबास और शराब की दुकानें चारों ओर खुल गई थी। समाचार पत्रों में सड़कों पर स्त्रियों की छेड़खानी करने, उनका अपमान करने और चिढ़ाने वाले भारतीय युवकों के पतन पर शोक प्रकट करने वाले संपादकीय बराबर छप रहे थे। महिलाओं की संस्थाएं फिल्मों और विज्ञापनों में चित्रित बढ़ते बाल स्वेच्छाचार और स्त्रियों के अश्लील व्यवहार के विरुद्ध प्रतिवाद कर रही थी, किंतु ऐसे खरे ब्राह्मण या संत प्रशासक नहीं थे जो ऐसे स्थिति के बारे में कुछ करें। अभय को समाज के पुनः आध्यात्मिकरण की आवश्यकता अनुभव हुई, लेकिन समाज तेज गति से विपरीत दिशा में जा रहा था। फरवरी में ठीक उसी समय जब अभय बैक टू गॉड हेड प्रकाशित करने का प्रयत्न कर रहे थे, प्रधानमंत्री नेहरू ने भारत के आत्मा संकट के बारे में बोलते समय तत्पर औद्योगिकरण के लिए एक नई पंचवर्षीय योजना का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री से लेकर एक साधारण आदमी तक सभी रोग सूचक समस्याओं से परेशान थे, लेकिन किसी की समझ में यह बात नहीं आ रही थी कि वास्तविक समस्या भगवत चेतना का अभाव थी।
अभय को कलयुग के रोगों का उपचार करना था। वे जानते थे कि यह कार्य बड़े पैमाने पर होना चाहिए, जो वे अपने बल पर नहीं कर सकते थे। उनके लिए बैक टू गॉडहेड का एक अंक निकालना भी लगभग असंभव हो रहा था। लेख लिखना, उनको टाइप करना, मुद्रण के पास ले जाना और फिर उनका वितरण करना अकेले एक निरुपाय और निर्धन भक्त का कार्य नहीं होना चाहिए था। लेकिन अपने गुरु भाइयों के साथ कार्य करते हुए अभय को उनके बीच सशक्त प्रचार कार्य के प्रति संगठन और इच्छा के अभाव का परिचय मिल चुका था। उन्हें मालूम हो गया था कि भक्ति सारंग गोस्वामी सज्जन तोषणी का आकार छोटा रखने का निश्चय कर चुके थे और उनका मठ अन्य ऐसे मठों की तरह ही नए सदस्यों को आकृष्ट करने में असमर्थ हो चुका था। ऐसे छोटेपन से प्रचार को पंगु होना ही था। इसलिए वे अकेले छोटे स्तर पर कार्य कर रहे थे, अपने आध्यात्मिक कल्याण कार्य में प्रसन्न, यह जानते हुए कि उनका 4 पृष्ठ का समाचार पत्र मरुस्थल में पानी की एक बूंद के समान था। फरवरी 1956 ईस्वी सन में जब अमेरिका में नागरिक अधिकारों के लिए संघर्ष चल रहा था, तब खुश्चेव और आइजनहावर हथियारों की दौड़ पर खुलकर खेद प्रकट कर रहे थे और परमाणुवीय निशस्त्रीकरण वार्ताओं में अपने दांवपेच में लगे थे। और जब ईरान के शाह दिल्ली की यात्रा पर आए थे, अब वह बैक टू गॉडहेड को प्रकाशित करने में प्रयत्न में लगे थे। झाड़े की असुविधाओं को झेलते वे तड़के दिल्ली की सड़कों में से होते हुए आखिरी प्रूफ पढ़ने के लिए सुरेंद्र कुमार जैन मुद्रण के पास पहुंच जाते। पैसे बचाने के लिए वे पैदल चलते। केवल जब वे कागज के व्यापारी से कागज मुद्रण को देने जाते तब किराए पर रिक्शा लेते। उनके पास चादर नहीं थी, केवल एक हल्की फुल्की सूती जैकेट थी और वे रबर के जूते पहनते थे। वे एक सूती कन टोप धारण करते थे जिसे वे अपनी ढोडी के नीचे बांध लेते थे, जिससे उनके कान ढक जाते थे और झाड़े की 40 डिग्री ठंडक से शीतकालीन प्रातः को कभी कभी तेज चलने वाली जोरदार हवा के झोंकों से उनकी रक्षा होती थी। कुमार जैन। मेरे मन में पहली धारणा यह हुई कि वे बहुत सीधे सच्चे व्यक्ति हैं। जिस हालत में वे मेरे पास आते उससे उन पर मुझे दया भी आती। मुझे मालूम था कि उनके पास 25 पैसे भी न होते। सारा रास्ता पैदल चलकर वे मेरे यहाँ आते, बिना कुछ खाए पिए। वे सवेरे प्रेस पहुँचते तो मैं पूछता, स्वामी जी, क्या आज सवेरे आपने कुछ खाया था? वे कहते, नहीं, श्रीमद जैन प्रूफ देखने के लिए, इसलिए मैं आ गया। मैंने कहा, ठीक है, मैं आपके लिए नाश्ता मंगवाता हूँ। मैं नाश्ता मंगवाता और तब वे बैठते और काम में लग जाते। प्रूफ पढ़ने का काम वे स्वयं करते। मुद्रण मेरे द्वारा होता और अंतिम छपाई देखने के लिए पूरे समय तक प्रेस में मौजूद रहना उन्हें बहुत पसंद था। वे सवेरे लगभग 7 बजे पहुँच जाते और सभी प्रूफ देखने तक रुके रहते। हर रोज की बात थी कि वे बिना नाश्ता किए आते और मैं उनके नाश्ते का प्रबंध करता और हम घंटों मेज पर आमने सामने बैठते। वे हमेशा केवल धार्मिक मामलों पर ही बात करते, लेकिन जब हम विशेषकर प्रूफ की प्रतीक्षा में साथ बैठे होते तो हम अनेक चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करते। मुझे लगता कि वे बहुत सारी जानकारी रखते हैं क्योंकि वे बहुत अध्ययनशील व्यक्ति थे। अपनी चीज़ों को छपाने आने वाले व्यक्ति की अपेक्षा वे मित्र अधिक थे। वे बहुत सीधे साधे आदमी थे। उनकी आदतें सरल थी, लेकिन उस समय उनका मिशन विशेष रूप से बैक टू गॉडहेड के आंदोलन को बढ़ावा देना था। उनकी आर्थिक दशा बहुत ही खराब थी। कभी कभी छपाई मुश्किल हो जाती क्योंकि वे कागज का प्रबंध न कर पाते। कई बार मैंने उनसे कहा कि यदि आपको कठिनाई हो रही है तो आप पत्र जारी क्यों रख रहे हैं, लेकिन उनका उत्तर था, नहीं, यह मेरा मिशन है और जहां तक मुझसे होगा मैं इसे आगे बढ़ाऊंगा। मैं उनकी भरसक सहायता करता, लेकिन वे सचमुच निर्धन थे। मेरा काम केवल छापना था, कागज का प्रबंध उन्हें करना था, इसलिए कभी कभी विलंब हो जाता। यद्यपि मेरा काम केवल छापना था। कभी कभी मैं उनसे कहता, अच्छा, यदि आपकी इतनी तीव्र इच्छा है तो मैं आपको कागज दूंगा, किंतु आमतौर पर कागज की व्यवस्था वे स्वयं करते क्योंकि हमारा काम केवल छपाई करना था। वे कागज रिश्ते
वो कागज रिक्शे में लाते। हमारा साथ कोई असुविधाजनक नहीं था, लेकिन व्यवसाय व्यवसाय है। यदि बिलों का भुगतान बहुत समय तक न होता तो मुझे उन्हें कहना पड़ता कि इस बारे में क्या कुछ हो सकता है। वे उत्तर देते, चिंता न करें, विश्वास रखिए कि आपके पैसे पहुंचने वाले ही हैं। मैं कभी न पूछता कि उन्हें पैसे कहाँ से मिलते हैं, क्योंकि मैं जानता था कि यह उनका निजी मामला था। लेकिन यदि वे पैसे न चुका पाते तो वे उलझन में पड़ जाते, इसलिए मैं उन्हें उलझन में डालने की कोशिश कभी न करता। उन्हें स्वयं चिंता थी कि यदि उनके पास पैसे नहीं हैं तो वे पत्र कैसे निकाल सकेंगे, और वे उस पत्र को अवश्य ही निकालना चाहते थे। वे गीता की शिक्षाओं का प्रचार करना चाहते थे। वे उसे एक आंदोलन के रूप में देखते थे और उनका विचार था कि केवल उसके माध्यम से ही संसार के लोग शांति पा सकते हैं। उनका यह विश्वास बहुत दृढ़ था। मुद्रक से पत्र की प्रतियां ले लेने के बाद अभय नगर में घूमकर उन्हें बेचते थे। वे किसी चाय की दुकान पर बैठ जाते और जब कोई उनके पास बैठ जाता तो उससे कहते कि कृपया बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीद लीजिए। जो लोग अनुदान दे चुके थे या उनसे मिलने को तैयार थे वे उनके घरों और कार्यालयों में भी जाते। कभी कभी लोगों की संस्कृति या बिना जान पहचान के वे ऐसे लोगों के पास बिना बुलाए पहुंच जाते जिन्हें वे अपना भावी ग्राहक समझते। जब वे नियमित ग्राहकों को पत्र की प्रतियां देते तो पिछले अंक की विचारधारा के विषय में उनसे चर्चा करते और उनकी इच्छा के प्रकरणों पर भी लेख भी लिखते। जैसे एक बार उन्होंने लिखा कि हमारे सम्मानित मित्र श्री बिशन प्रसाद माहेश्वरी, जो सुप्रीम कोर्ट के विद्वान एडवोकेट हैं, चाहते हैं कि हम कर्मफल के सिद्धांत पर कुछ लिखें जिसमें दुर्गुण और उसकी शक्ति का विशेष वर्णन हो। प्रायः अनुदानकर्ता उनसे उतनी सच्ची रुचि या प्रेम के कारण न मिलते जितना आभारवश हिंदू धर्म की शुद्ध परंपरा के अनुसार किसी साधु का स्वागत करना, उससे पत्र खरीदना और यहाँ तक कि उसके भले के विषय में सोचना वे जरूरी समझते, न कि उनका पत्र पढ़ना जरूरी समझते। एक बार जब अभय किसी धनाढ्य के पास के घर के पास पहुंचे तो मालिक ऊपरी मंजिल पर बाहर आया और चिल्लाया, चले जाओ, तुम्हारी यहाँ जरूरत नहीं है। बैक टू गॉडहेड को बेचते समय अभय को जो इस प्रकार के विरोध का सामना करना पड़ता, जो कभी शिष्ट होता कभी अशिष्ट, उसकी अनुक्रिया में उन्होंने मार्च 16 के अंक के लिए एक लेख लिखा, समय नहीं है, साधारण मनुष्य का चिरकालिक रोग। जब हम किसी सज्जन के पास बैक टू गॉडहेड पढ़ने की प्रार्थना लेकर जाते हैं तो कभी कभी हमें उत्तर मिलता है, समय नहीं है। वे कहते हैं कि शरीर में आत्मा को बनाए रखने के लिए अर्थात जीवित रहने के लिए धन कमाने में वे अत्यधिक व्यस्त है। लेकिन जब हम पूछते हैं कि आत्मा क्या है तो उनके पास कोई उत्तर नहीं होता। डॉक्टर मेघनाथ साहा, जो एक महान वैज्ञानिक थे, योजना आयोग की एक बैठक में तेजी से जा रहे थे। कार में जाते समय दुर्भाग्य से मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गई और वे मौत से यह नहीं कह सके कि इंतजार करो, मैं इस समय बहुत व्यस्त हूँ। कांग्रेस के महान नेता डॉक्टर अंसारी चलती गाड़ी में घर जाते समय जब मृत्यु के निकट थे तो बोले कि मैं स्वयं एक डॉक्टर हूँ और मेरे घर के करीब सभी लोग डॉक्टर हैं, लेकिन मृत्यु इतनी निष्ठुर है कि मैं बिना किसी डॉक्टर की सहायता के मर रहा हूँ। इसलिए भागवत में मृत्यु को अपराजय कहा गया है। मृत्यु हर एक की इंतजार में है, यद्यपि हर एक सोचता है कि वह नहीं मरेगा, मृत्यु के उपरांत जीवन है। व्यस्त मनुष्य को यह भी जानने की कोशिश करनी चाहिए कि वह जहाँ जा रहा है यह जीवन मनुष्य के दीर्घतम प्रवास का एक बिंदु मात्र है और विवेकशील व्यक्ति को एक बिंदु में ही व्यस्त नहीं हो जाना चाहिए। यह कोई नहीं कहता कि शरीर का पालन पोषण न किया जाए, लेकिन भगवत गीता में हर एक को उनका ज्ञान होना चाहिए कि शरीर ऊपरी परिधान है और आत्मा वास्तविक पुरुष है जो परिधान को धारण करता है। इसलिए यदि वास्तविक पुरुष की चिंता किए बिना केवल परिधान की ही चिंता की जाए तो यह केवल मूर्खता है और समय की बर्बादी है। अभय एक असामान्य समाचार पत्र विक्रेता थे। वे सड़क पर चिल्लाकर या किसी अड्डे पर बैठकर अपना पत्र नहीं बेचते थे। वे शांतिपूर्वक लोगों के पास जाते जब वे चाय आदि पी रहे होते या वे अपने परिचितों से उनके कार्यालयों या व्यवसाय स्थलों में मिलते। बगल की गड्डी से
से अपनी पत्रिका की एक प्रति निकालकर वे सामने रख देते, जो एक साधारण लघु पत्र प्रतीत होता और जिसमें बड़ी काली सुर्खियों में मुख पृष्ठ पर कुछ इस तरह छपा होता: मनुष्य जाति में सबसे तुच्छ, सामाजिक बोध के अंतर्गत दार्शनिक समस्याएं, मानव जाति के दुख, राष्ट्रीयता की वास्तविक चेतना इत्यादि। देखने से ही कोई कह सकता था कि बैक टू गॉडेड एक साधारण पत्र नहीं था। इसके पहले कि वे कहते कि समय नहीं है, अभय कुछ कह देने की कोशिश करते ताकि वे किसी तरह पत्र खरीदने पर राजी हो जाएं। अपने आध्यात्मिक गुरु की ओर से और पहले के वैष्णव अधिकारियों की ओर से वे समाचार पत्र विक्रेता की भूमिका प्रसन्नता के साथ और आमंत्रण पूर्ण भाव से पूरी कर रहे थे। वे कहते थे कि उनका पत्र कोई साधारण पत्र नहीं था, उसमें बहुत सारी मनोरंजक चीजें मिलेगी और मूल्य केवल 6 पैसे था। इस प्रकार वे भगवान चैतन्य की कृपा का प्रसार कर रहे थे। एक सहज प्राप्य पत्र के रूप में वे वेदों के सत्य का वितरण कर रहे थे। घोर गरीबी के होते हुए भी और अपने संदेश को लोगों तक पहुंचाने की अत्यावश्यकता के बावजूद अभय के लेखों में तीखापन, कटुता या कट्टरता कभी न होती। वे इस आशा के साथ लिखते कि उनके पाठक विवेकपूर्ण विचार सुनते और सत्य को स्वीकार करने को सदैव तैयार है, विशेषकर ऐसे सत्य को जो तर्कपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया गया हो और आधिकारिक वैदिक साहित्य से समर्थित हो। यद्यपि दिल्ली की सड़कों में घूमने के अनुभव से उन्हें मालूम हो गया था कि लोग उथले और विभ्रांत थे और आत्मबोध में रुचि नहीं रखते थे, तो भी वे जानते थे कि अधिकतर लोग जीवन की किसी न किसी अवस्था में दर्शन की गंभीर मसलों पर विचार अवश्य करते हैं। क्या भगवान का अस्तित्व है? क्या वह कोई व्यक्ति है? दुख क्यों है? आदि। इसलिए अभय उनकी उच्चतर भावनाओं को संबोधित करते थे। 1956 ईस्वी सन के वसंत में अमेरिका के विदेश मंत्री डलस भारत आए और उससे कुछ दिन बाद भारत के भूतपूर्व गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन आए। हवाई अड्डे पर हजारों ने उनका स्वागत किया। उस समय होली का पवित्र त्योहार मनाया गया, जब बच्चे आने जाने वाले सभी लोगों पर रंग डालते थे। प्रधानमंत्री नेहरू दिल्ली की गंदी बस्तियां देखने गए और उन्होंने उनकी व्यापक दशा पर क्षोभ प्रकट किया। उन्होंने भारत द्वारा अणु शक्ति के विकास का इरादा घोषित किया और उसके शांतिपूर्ण उपयोग पर बल दिया। वातावरण में गर्मी आई। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर संघर्ष आरंभ हुआ। दिल्ली के रेल कर्मियों ने हड़ताल की। इस बीच अभय का प्रचार जारी रहा। किसी तरह उन्होंने आर्थिक कठिनाइयों को पार किया, संपादकीय लेख लिखे, मुद्रण पूरा कराया और बैक टू गॉडेड का वर्ष 1956 ईस्वी सन का छठा अंक 20 मई को प्रकाशित हुआ। मुख पृष्ठ पर एक विशेष सूचना छपी थी, सिद्धांत के नाम पर। कृपया बैक टू गॉडहेड पढ़ें और अपने व्यक्तित्व के गहरे आयामों को पुनर्जीवित करें। इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो हमारे अपूर्ण इंद्रिय बोध के आधार पर गढ़ी गई विचारधारा हो, वरन इसमें जो कुछ है वह हमारे मुक्त मुनियों के संदेशों से भरा है। हम केवल उनकी सहायता कर रहे हैं कि वे सभी स्त्री पुरुषों को वास्तविक जीवन का अर्थ सरल भाषा में फिर से समझा सके। इसलिए हर जिम्मेदार पुरुष और स्त्री को इसे नियमित रूप से पढ़ना चाहिए। इसकी लागत नगण्य है, प्रति वर्ष 2 रुपए 4 आने या प्रति मास 3 आने। इसकी उपेक्षा न करें, यह आपके लाभ के लिए है। यह मानवता के सुखी समाज का निर्माण करेगा। भगवद गीता की शिक्षाओं का प्रसारण कैसे किया जाए? लेख में उन्होंने समाज में आध्यात्मिक संगठन की आवश्यकता के विषय में चर्चा की। उनका कहना था कि एक आदर्श संप्रदाय, जिसे उन्होंने गीता नागरी, ऐसा गांव जहां गीता का गान किया जाता है, का नाम दिया। भगवद गीता के अनुसार जीवन यापन करेगा और उसके संदेश का प्रचार संसार भर में करेगा। गांधी जी के वैष्णव गुणों के लिए उनकी प्रशंसा करते हुए अभय ने कहा कि गांधी भी गीता नागरी की धारणा को सम्मान देते थे। नैतिकता के हीन वर्तमान सभ्यता को दिग्भ्रमित करने वाले दानवीय सिद्धांत के नेताओं द्वारा पैदा किए गए दुखों से छुटकारा पाने का केवल यही एक उपाय था। वे हिसाब लगा रहे थे कि
अशांत जनमानस पर काबू कैसे पाया जाए। वे कृष्ण की शिक्षाओं को सरल स्पष्ट ढंग से प्रस्तुत करना और उनका विचार विस्तार से वितरण करना चाहते थे। उन्हें लगता था कि आधिकारिक धर्मशास्त्र से चुनकर रखे गए अच्छे तर्क विवेकशील और निष्पक्ष और शिक्षित लोगों को पसंद आएंगे, भले ही वे कहे कि उनकी रुचि उसमें नहीं है। वे जानते थे कि अपने गांभीर्य और अंतिम निष्कर्ष का त्याग किए बिना लोगों में रुचि उत्पन्न होना आवश्यक है। लोग धर्म को ताक पर रखे किसी ऐसे शास्त्र ग्रंथ के स्तर पर नीचे घसीट रहे थे जिसे उन्होंने न तो कभी पढ़ा है, न वे समझते हैं और न जिसमें उनका विश्वास है। अभय उस धर्म को लोगों के पास समाचार पत्र के रूप में पहुंचा रहे थे जो उतना ही अच्छा था जितना ही शास्त्र ग्रंथ। उनके पत्र में वह नहीं था जिसकी आशा वे किसी समाचार पत्र से कर सकते थे, किंतु संभवतः उसे पढ़ सकते थे। भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन की प्रक्रिया जिसका प्रचार बैक टू गॉडहेड में किया जाता है उन लोगों को अच्छी नहीं लगेगी जो सांसारिक भोग विलास की खोज में रहते हैं और राष्ट्रीय समाचारों में नारी और पुरुष का चित्रण अभद्र ढंग से करते हैं। लेकिन यह कीर्तन प्रक्रिया दिव्य शाश्वत जीवन के आनंद की अनुभूति का एकमात्र साधन है। बैक टू गॉडहेड की प्रतियां चाय की दुकानों पर बेचने वाले और अनुदान देने वालों के घर पर पहुंचाने के अतिरिक्त अभय निःशुल्क प्रतियां देश और विदेश में डाक द्वारा भी बेचते थे। भारत के बाहरी अंग्रेजी भाषी जनता पर उनका ध्यान वर्षों पहले से था और वे उस तक पहुंचना चाहते थे। भारत के बाहर स्थित पुस्तकालयों, विश्वविद्यालयों, सांस्कृतिक और सरकारी केंद्रों के पत्ते इकट्ठे करने के बाद अभय ने जितनों को हो सकता था बैक टू गॉडहेड की प्रतियां भेजना आरंभ किया। पाश्चात्य पाठकों के लिए उन्होंने एक पत्र तैयार किया और इसमें इंगित किया कि उन्हें तो भारतवासियों से भी अधिक ग्रहणशील होना चाहिए। यद्यपि बैक टू गॉडहेड में जो संदेश होते हैं वे भारत के उन प्राचीन मुनियों के उपहार हैं जिन्होंने सचमुच परम सत्य की अनुभूति की थी, तथापि वर्तमान समय में भारत के तथाकथित नेता पाश्चात्य तरीके की भौतिक उन्नति के ज्ञान पर अत्यंत मुग्ध हैं। वे अपने ऋषियों द्वारा छोड़ी गई ज्ञान निधि की पूर्ण उपेक्षा कर रहे हैं। पाश्चात्य देशों के आप सज्जन वृंद भौतिक विज्ञान में बहुत उन्नति कर चुके हैं, लेकिन शांति पर आपका अधिकार नहीं हो सकता है। अधिकतर मामलों में आपको शांति के अभाव की अनुभूति होती होगी, यद्यपि सांसारिक वस्तुएं आपके पास पर्याप्त है। भारत के भ्रमित नेता भौतिकता के इस मूलभूत दोष से अनजान है और इसलिए बैक टू गॉडहेड अर्थात भगवान के परम धाम वापस जाने की उन्हें चिंता नहीं है, जो जीवन यात्रा का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ तक स्वदेश के मोर्चों की बात है। अभय ने बैक टू गॉडहेड के नए अंकों की प्रतियां भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भेजी। साथ में उन्होंने चेतावनी का एक पत्र भेजा कि जिस समाज का संचालन असुर कर रहे हो उसका भाग्य घोर दुर्भाग्य से ग्रस्त समझना चाहिए। उन्होंने लिखा, अतः कृपा करके उसे महान पतन से बचाइए। अभय का 21 नवंबर का पत्र सुस्पष्ट था। अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद परम भगवान के पास जाने का सूत्र मुझे मिल गया है और संसार के अपने सभी समकालीन स्त्री पुरुषों को अपने साथ ले जाने के उद्देश्य से एक साधन के रूप में मैंने बैक टू गॉडहेड का प्रकाशन आरंभ किया है। जब मैं कहता हूँ कि अपना वर्तमान भौतिक शरीर छोड़ने के बाद मैं परम धाम को लौट जाऊंगा, तो कृपा करके मुझे कोई अद्भुत या पागल व्यक्ति न समझे। यह हम में से हर एक के लिए और सभी के लिए संभव है। अभय ने महामहिम राष्ट्रपति से प्रार्थना की कि वे बैक टू गॉडहेड की 1 दर्जन संलग्न प्रतियों की कम से कम मोटी सुर्खियों पर नजर डाल लें और संपादक को साक्षात्कार देने पर विचार करें। भारत के आध्यात्मिक विरासत में नाम पर असीम कार्य करना था और ऐसे कार्य के लिए आध्यात्मिक मामलों में एक विशेष मंत्रालय की आवश्यकता थी। अभय ने लिखा, वर्तमान समय में मैं वीरान में अकेले चिल्ला रहा हूँ, लेकिन महामहिम की ओर से कभी कोई उत्तर नहीं आया। बैक टू गॉडहेड में अभय नास्तिकता के विरुद्ध प्रचार कर रहे थे, होप अगेंस्ट होप, आशा के विरुद्ध आशा। लेख में उन्होंने स्वीकार किया कि बैक टू गॉडहेड की प्रतियां बेचते समय जिन लोगों से उनकी भेंट होती थी उनमें से 80% लोग नास्तिक होते थे। कभी कभी हमें आधुनिक रुचि के सज्जन मिल जाते थे और हम बैक टू गॉडहेड में उनकी रुचि जगाने की कोशिश करते हैं। वे स्पष्ट शब्दों में उत्तर देते हैं कि न केवल उनकी रुचि ईश्वर विषयक
मामलों में नहीं है, वरन ये इस बात की भी निंदा करते हैं कि आम लोगों को भगवान के परम धाम ले जाने की कोशिश की जाए। उनके कथानुसार भारतीय जनता की आर्थिक अवस्था में जो हास्य हुआ है वह भगवान में उसके बहुत अधिक विश्वास के कारण ही है, और जितनी जल्दी वह भगवान के विषय में सब कुछ भूल जाए उतना ही अच्छा होगा। लेकिन भगवान के विषय में अनजान ऐसे आधुनिक भले मनुष्यों के इस नास्तिकतावादी निष्कर्ष से हम सहमत नहीं हो सकते। अभय का कहना था कि यद्यपि स्वतंत्र भारत अपने नागरिकों को नास्तिकता भौतिकतावादी शिक्षा दे रहा था, तथापि उसकी आर्थिक दशा में सुधार नहीं हो रहा था। बहुत से भारतीयों की न्यूनतम आवश्यकताओं की भी पूर्ति नहीं हो रही थी। उन्होंने उदाहरण दिया कि अकेले दिल्ली में 1,20,000 लोग बेरोजगार हैं। सरकार के कुछ ऊंचे पदाधिकारी या भाग्यशाली व्यवसायी अपने को खुशहाल अनुभव कर सकते हैं, लेकिन उसके 90% भाई ऐसे हैं जिन्हें रोटी के लाले पड़े हैं। इसलिए देश की आर्थिक दशा निश्चय ही संतोषजनक नहीं है। उन्होंने संयुक्त राज्य के भूतपूर्व राष्ट्रपति हैरी एस ट्रूमैन से उद्धरण दिया, जिसका कहना था कि राष्ट्रीय स्वतंत्रता का अर्थ यह है कि भारतीयों का जीवन सुखमय हो। अभय ने पूछा कि यदि यह बात है तो भारत की स्वतंत्रता कहाँ है? उनका तर्क था कि खुशहाली और संपन्नता के सभी प्रयत्न अवैध है, जब तक कि परम भगवान का अधिनायकत्व स्वीकार न किया जाए। निरीश्वरवादी सभ्यता से शांति कभी नहीं पैदा हो सकती। प्रोग्रेसिव एम्बिशन एंड अनसैटिस्फाइड लस्ट, वर्तमान अभिलाषाएं और अतृप्त लिप्सा नामक लेख में अभय ने लिखा, संसार में धन का अभाव नहीं है, लेकिन शांति का अभाव है। मनुष्य की सारी शक्ति धनोपार्जन के कार्यों में नियोजित है। इससे मानव समाज की सस्ती धनोपार्जन क्षमता में अवश्य ही वृद्धि हुई है, किंतु इसका परिणाम यह है कि धन की ऐसी अनियंत्रित और अवैध स्फीति से बहुत दूषित अर्थव्यवस्था उत्पन्न हो गई है। उसने हमें बड़े पैमाने पर ऐसे भारी महंगे हथियारों का निर्माण करने में समर्थ बना दिया है, जो सस्ते धनोपार्जनकारी व्यवसायों के सभी किए घरे को नष्ट कर सकते हैं। विपुल धनोपार्जन करने वाले देशों के अधिकारी शांति का भोग करने के बजाय आधुनिक विनाशकारी आयुधों से अपनी रक्षा की योजनाएं बनाने में लगे हैं, और सच तो यह है कि ऐसे भयानक हथियारों के प्रयोग पर असीम धन राशि बहाई जा रही है। ऐसे प्रयोग न केवल धन की बर्बादी की कीमत पर हो रहे हैं, वरन उनके लिए कितने गरीबों के जीवन की भी कीमत चुकानी पड़ रही है। इस प्रकार यानी ऐसे प्रयोग करने वाले राष्ट्र कर्म के बंधन में बंधते जा रहे हैं। जिन लोगों ने इस प्रकार अवैध धन संग्रह कर लिया है, वे देखते हैं कि वह उनसे ऐंठ लिया जाएगा। ऐंठने वाले लोग युद्ध हेतु लगाए गए कर, डॉक्टर, वकील, कर अधिकारी, संगठन, संविधान, तथाकथित साधु, अकाल, भूकंप और इस तरह की अन्य आपदाओं के रूप में मायाग्रस्त स्वभाव के अभिकर्ता। एक कंजूस को अपने मायाग्रस्त स्वभाव के कारण बैक टू गॉडहेड की एक प्रति खरीदने से हिचक गया। एक सप्ताह की बीमारी में 20,000 रुपए खर्च करने पड़े और अंत में मौत के मुंह में जाना पड़ा। इस तरह की एक दूसरी घटना तब हुई जब एक आदमी ने भगवान के नाम पर एक पैसा खर्च करने से इनकार किया और घर के सदस्यों की आपसी मुकदमेबाजी में उसे 30,000 रुपए खर्च करने पड़े। प्रकृति का यही नियम है। नई दिल्ली के एक डाकघर में जब अभय पत्रिका विदेश को भेज रहे थे, तब वहां के एक कार्यकर्ता ने उसका शीर्षक देखा और अपने अनिश्वरवादी विचारों को लेकर अभय से तर्क वितर्क करने लगे। शिल प्रभुपाद पोस्ट मास्टर आर्य समाजी था और वह मुझसे बैक टू गॉडहेड पत्रिका के बारे में बात कर रहा था। उसने प्रश्न किया, यदि हम अपने कर्तव्य का पालन अच्छी तरह करते हैं तो भगवान की आराधना का क्या लाभ है? यदि हम ईमानदार हैं, यदि हम नैतिक हैं, यदि हम कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे दूसरों को हानि पहुंचे, यदि हम इस तरीके से कार्य करें तो इसकी यानी भगवान की आराधना की क्या आवश्यकता है? चूंकि हमारे पत्र का नाम बैक टू गॉडहेड था, इस पर वह अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिवाद कर रहा था कि परम भगवान की इस विचारधारा के प्रति प्रचार की क्या आवश्यकता है यदि हम अच्छी तरह कार्य करें। आर्य समाजियों का यही दृष्टिकोण है, भगवान से कैसे बचा जाए। इसलिए मैंने उत्तर दिया कि यदि किसी में भगवत भावना नहीं है
तो वह नैतिकतावादी नहीं हो सकता, वह सत्यवादी नहीं हो सकता, वह ईमानदार नहीं हो सकता। यह हमारा दृष्टिकोण है। कोई अखिल विश्व का अध्ययन इन 3 बिंदुओं पर करे: नैतिकतावादी, सत्यवादिता, कर्तव्य परायणता। लेकिन यदि वह भगवत भावना वाला नहीं है तो वह इन्हें जारी नहीं रख सकता। समाज में इन अच्छे गुणों को पुनर्जागृत करने के लिए पहले भगवत भावना का आह्वान करना जरूरी है। दिल्ली के एक आदमी ने अभय को बैक टू गॉडहेड बांटते देखकर टिप्पणी की, परम भगवान कहाँ है? क्या मुझे भगवान को दिखा सकते हो? अभय ने इस चुनौती का उत्तर दिया, लेकिन नगर में दिन भर घूमते हुए वे एक और गंभीर उत्तर पर विचार करते रहे। अपने स्थान पर लौटकर उन्होंने एक लेख लिखना आरंभ किया। परम भगवान कहाँ है? क्या उन्हें देख सकना संभव है? नई दिल्ली के सचिवालय भवन में एक शिलालेख लगाया गया कि स्वतंत्रता किसी जाति पर आसमान से नहीं उतरती, वरन उसके उपभोग के पहले उसे अर्जित करना पड़ता है। वास्तविकता यही है और हमने देखा है कि स्वराज पाने के पहले भारतवासियों को उसके लिए बहुत अधिक बलिदान करना पड़ा था। लेकिन परम भगवान के मामले में बहुत से गैर जिम्मेदार आदमी पूछते हैं, भगवान कहाँ है? क्या आप दिखा सकते हैं? क्या आपने भगवान को देखा है? कुछ गैर जिम्मेदार लोगों द्वारा जो हर चीज को सस्ते में ही पा लेना चाहते हैं, पूछे जाने वाले ये कुछ प्रश्न हैं। यदि इस भौतिक संसार में स्वतंत्रता की अस्थायी मिथ्या भावना को प्राप्त करने के लिए इतने परिश्रम और बलिदान की आवश्यकता है, तो क्या परम भगवान को, जो परम सत्य है, उसको इतनी आसानी से देख सकना संभव है? भगवान को देखने का अर्थ है सभी अवस्थाओं से पूर्ण मुक्ति। लेकिन क्या भगवान हमारी सेवा में लगे कोई अर्दली है कि कोई हमारे आदेश पर वे हर समय उपस्थित रहे? किंतु नास्तिक यही मांगता है मानो भगवान उसके वेतन पर रखे नौकर हो, और उसका विचार यह है कि परम भगवान कोई काल्पनिक चीज है, नहीं तो उसकी मांग होते ही वे हमारे सामने उपस्थित हो जाते। एक दिन जब अभय बैक टू गॉडहेड के संबंध में एक वीरान सड़क पर जा रहे थे तो एक लावारिस गाय, जैसे कि भारत के नगरों या कस्बों की सड़कों पर घूमती हुई प्रायः पाई जाती है, उन पर टूट पड़ी और उसने उसकी बगल में सिंह भोंककर उन्हें गिरा दिया। वे उठ न सके और कोई उनकी सहायता के लिए नहीं आया। वहां पड़े पड़े वे सोचने लगी कि ऐसा क्यों हुआ। ग्रीष्म ऋतु आई और 110 डिग्री ताप में बाहर निकलना लगभग असह्य हो गया। शहर की सड़कों में तप्त अंधड़ चलने लगे। फेरी वाले व्यापारी दिन के समय अपना धंधा बंद रखने लगे। मई के शुरू में 112 डिग्री की गर्मी में एक आदमी लू से बेहोश हो गया और मर गया। लेकिन अभय ने गर्मी और शरीर की सामान्य लाचारियों की कोई चिंता नहीं की। एक दिन बैक टू गॉडहेड का नगर के ग्राहकों में विभिन्न स्थानों पर वितरण करते समय अभय गर्मी के कारण अचानक लड़खड़ाने लगे और अर्ध मूर्छित हो गए। ठीक उसी समय उनका परिचय, जिससे प्रचार के सिलसिले में उनकी भेंट हुई थी, अपनी कार में उधर से गुजर रहे थे। वह उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर ने निदान किया और बताया कि इन्हें लू लग गई है। उसने उन्हें आराम करने को कहा। 20 जून को अभय ने अपनी पत्रिका का उस वर्ष का 8वां पाक्षिक अंक प्रकाशित किया। उसके मुख पृष्ठ पर मुद्रित लेख में भौतिकतावादी पारिवारिक जीवन और पारिवारिक जीवन का मिथ्या त्याग दोनों की निंदा की गई थी। तब उनको घर का त्याग किया और वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार किए लगभग 2 वर्ष हो गए थे और ऐसा लगता था कि पारिवारिक जीवन की उनकी टिप्पणियां आत्मचरितात्मक भी थी और धर्म ग्रंथ सम्मत भी। उन्होंने श्रीमद् भागवतम से प्रहलाद महाराज का एक कथन उद्धृत किया। गृहस्थ आश्रम की 2 निश्चितताओं से जिनका मन हमेशा अशांत रहता है, उन्हें चाहिए कि ऐसे घोर नरक जैसे अस्थायी घर पारिवारिक जीवन का त्याग कर दे जो उनके लिए आत्महंता जैसा है और वन में जाकर परम भगवान के चरण कमलों में शरण ले। और उन्होंने स्वीकार किया कि परिवार की व्यवस्था करना एक साम्राज्य की व्यवस्था करने से भी कठिन है, लेकिन वास्तविक त्याग के भाव के बिना गृहस्थ जीवन छोड़कर वन में रहने लगना वानर त्याग है। वन में बहुत से वानर हैं जो नंगे रहते हैं, फल खाते हैं, लेकिन वानरियों को साथ रखते हैं। सच्चा उपचार तो भगवान के चरण कमलों की सेवा स्वीकार करने में है। उसी से जीवन की सारी दुनिश्चितताओं से मुक्ति मिलती है। उसी से भगवान का दर्शन सदा और सर्वत्र होता है। इसलिए सच्चा विरक्त जीवन
वन में गए बिना ही संभव है। गृहस्थ के वेश में रहकर भी कोई दुनिश्चितताओं से मुक्त हो सकता है यदि वह अपने को भक्ति में लीन कर ले। 1 सितंबर को संयुक्त राज्य के राष्ट्रपति आइजनहोवर ने सोवियत रूस द्वारा एक 10 लाख टन TNT के बराबर अणु बम के गोपनीय परीक्षण की भर्त्सना की और उसके शांति के दावों की हंसी उड़ाई। महत्वपूर्ण से नासिर ने स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया, जिसने एक अंतर्राष्ट्रीय संकट पैदा हो गया। 20 सितंबर को 81 राष्ट्रों के प्रतिनिधि अणु शक्ति के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक नया अंतर्राष्ट्रीय संगठन बनाने के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र में इकट्ठे हुए। अभय ने पत्रों में खबरों की कुछ सुर्खियां देखी और अपने मिलने वालों को इन नवीनतम समाचारों के बारे में बातचीत करते सुना। उन्होंने उनसे स्पष्ट कहा कि बिना कृष्ण भावना के राजनीतिज्ञों के सहयोग के वादे केवल मृग मरीचिका है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने कहा था कि यदि केवल एक व्यक्ति भी सच्चा भक्त बन जाए तो उनका विषय सफल होगा। लेकिन अभय कभी कभी अपने को पराजित सा अनुभव करने लगते जब उन्हें विचार आता कि वे कितने छोटे हैं, कृष्ण की ओर से उन्हें कितना अधिक कार्य करना पड़ता था और एक भी प्रतिबिंबित आत्मा से नया विश्वास पैदा करना कितना कठिन था। हरे कृष्णा। आज का प्रकरण 8 नंबर यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे प्रकरण नंबर 9। तब तक के लिए वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय।